दोस्तों जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है इसमें आज भी 90% ट्रेडर्स ये लॉस में है, लूजर्स है। सो टेक्निकल एनालिसिस ये वही चीज है जिसको स्किप करने की वजह से लोग जो है वो लूजर्स कैटेगरी में चले जाते हैं, 90% वालों के पास चले जाते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस की एबीसीडी आपने थंबनेल पे ऑलरेडी पढ़ा ही होगा। क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस स्टार्टिंग से लेके बताऊंगा, सब चीज उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी डिटेल टॉपिक्स है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर उनके सेपरेट वीडियोस बनाए जाएंगे। यहां पे इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअली बताने वाला हूं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। मतलब लोगों ने कहा है, बहुत जगह पे आपने सुना होगा टेक्निकल एनालिसिस करना है। क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस? ये वही चीज है जो आपको सीखना कंपलसरी है अगर मार्केट में टिका रहना है। अगर मार्केट में नहीं टिकना है सो नहीं सीखे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में अगर रुकना है, टिकना है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस ये सीखना ही होगा। माय नेम इज धनंजय, आई वेलकम यू ऑल टू दिस फैंटास्टिक यूट्यूब चैनल ट्रेड हंटर। मैं पिछले 7 से 8 साल हो गए मुझे, मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूं। बहुत सारी चीजें सीखी है, अभी सिखाने का काम कर रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। बहुत सारे एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजी भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाले हैं, लेकिन बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो अभी मार्केट में नए आए हैं, चैनल पे न्यू लोग हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप ओल्ड कैटेगरी में, मतलब आप ऑलरेडी मार्केट में 7-8 साल से है, फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपको चीजों की क्लियरिटी मिलेगी इस वीडियो के अंदर कि टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली किस तरीके से सोचना होता है और किस तरीके से उसको यूज करना होता है। ऑलराइट, सो ये मेरे बारे में आपको बता दिया मैंने। अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेड हंटर। ओके, ऑलराइट गाइज, सो देखिए एनालिसिस के 2 तरीके होते हैं। एनालाइज करना मतलब क्या? मार्केट का जो डेटा है उसको आपको एनालाइज करना होता है। क्यों करना है? क्योंकि आपको एक कंक्लूजन डिराइव करना है, उसके ऊपर से कंक्लूजन निकालना है, तब जाके आप कुछ डिसीजंस ले सकेंगे। ऑलराइट, सो ये एनालिसिस के 2 तरीके होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमने एक सेपरेट यूट्यूब चैनल वहां पे स्टार्ट किया है। ये हमारा है ट्रेड हंटर, उसका नाम हमने रखा है स्टॉक हंटर। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस ऑल अबाउट स्टॉक्स ओनली, और स्टॉक का सारा फंडामेंटल एनालिसिस का डेटा, वीडियो, सारी चीजें उस चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस। 2 तरीके की चीजें होती है, एक होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हमें क्यों करना है, पहले मैं आपको यहां से शुरू करेंगे हम लोग। टेक्निकल एनालिसिस ये करना है क्योंकि हमें ट्रेंड फाइंड आउट करना होता है। जब भी हमें ट्रेड लेना है उसके लिए हमें पहले ट्रेंड फाइंड आउट करना होता है कि मार्केट किस तरफ मूव करने वाला है। मैं अभी कोई भी बात नहीं कर रहा हूं कि हम लोग इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये दिमाग में मत रखिए। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। सो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग जो पास्ट डेटा है हमारे पास, वो डेटा अलग अलग तरीके का हो सकता है। वो डेटा हम लोग वहां पे हमारे सामने लाते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, उसके ऊपर कुछ चीजें, कुछ प्रोसेसेस हम लोग अप्लाई करते हैं और उसके थ्रू हम लोग कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट्स हम लोग एक कंक्लूजन डिराइव करते हैं कि मार्केट यहां से आगे ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अभी टेक्निकल एनालिसिस में जो है वो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सबसे पहला उसका यूज किया जाता है ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए। क्या होता है ट्रेंड? 2 तरीके के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है? अप ट्रेंड मतलब आपको अगर लगे कि यहां से मार्केट आपका ऊपर के साइड में जाएगा, बढ़ने वाला है, सो हम लोग उसको कहते हैं कि यहां से अप ट्रेंड आ सकता है। डाउन ट्रेंड उसका ऑपोजिट रहेगा कि यहां से मार्केट गिर सकता है, मार्केट नीचे के साइड जाने वाला है। ऑलराइट, ट्रेडिंग करते वक्त ध्यान में रखिएगा मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आप दोनों जगह पे पैसा कमा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ऊपर जा रहा है तो आप प्रॉफिट में जाएंगे, नीचे जा रहा है तो लॉस में जाएंगे। आप कौन से कैटेगरी का ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा या मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट दोनों केसेस में हो सकता है। सो अप ट्रेंड होता है और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। तीसरा भी एक ट्रेंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइडवेज मार्केट। कैसे? क्योंकि साइडवेज जब भी मार्केट आपका जाएगा वो ना ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना ही नीचे जाने की कोशिश करेगा। एक परसेंटेज ऑफ एरिया डिफाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली वहां पे, और उसी बीच में मार्केट आपका मूव करता है, तो उसको कहते हैं साइडवेज। ऑलराइट, ठीक है। सो ये रीजन है कि हमें टेक्निकल एनालिसिस क्यों करना है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस वहां पे करना है, ठीक है। अभी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एज पर मी एंड माई नॉलेज मैं कैटेगराइज करूंगा 2 चीजें कि टेक्निकल एनालिसिस आप जो है वो 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन।
और दूसरा तरीका है बेस्ड ऑन द इंडिकेटर्स, राइट। व्हाट इज प्राइस एक्शन, ये नया सवाल यहां पे आपका उठेगा। सो प्राइस एक्शन होता है कि जिसके अंदर जो आपका प्राइस का मूवमेंट है, मार्केट में प्राइस मूव हो रहा है, प्राइस का मूवमेंट इंडिकेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, वो भी मैं अभी कवर करा दूंगा। वो जो मूव हो रहा है ना, तो उसके अंदर आपको है एक पैटर्न फाइंड आउट करना है, उसके अंदर आपको क्या करना है, एक पैटर्न फाइंड आउट करना है, और अकॉर्डिंग टू दैट आप वहां पे ये डिफाइन कर सकते हो कि प्राइस का नेक्स्ट एक्शन कहां रहेगा, क्या रहेगा, वो होता है आपका प्राइस एक्शन। सो इसमें भी पास्ट डेटा यूज होता है, इसमें भी चार्ट्स यूज होता है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि सेकंड कैटेगरी है बेस्ड ऑन द इंडिकेटर्स, ये वाले कैटेगरी में हम लोग इंडिकेटर्स नहीं यूज करते, ये वाले इसमें हम लोग प्योरली प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। ऑलराइट, सो प्राइस एक्शन के अंदर क्या क्या आएगा। सो सबसे पहली चीज जो आती है प्राइस एक्शन के अंदर, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा एक एस्पेक्ट, एक बड़ा पार्ट है, वो है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सपोर्ट जब हम लोग कहते हैं तो कहते हैं कि यार इसका मुझे सपोर्ट है, इस चीज का मुझे सपोर्ट है, दैट मीन्स वो एक अच्छी चीज है ना। और रेजिस्टेंस, ये चीज मुझे रेजिस्ट करती है कुछ करने से, सो ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज है, ऐसा एक प्राइमरी इसमें हम लोग सोच सकते हैं। सो सपोर्ट में जब भी मार्केट आपका मूव करेगा, सो मार्केट मूव करने के बाद एक जगह पे आके वो रुक जाएगा, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और एक लेवल पे आके वो रुक गया। उस लेवल पे वो ट्राई करेगा कि इससे भी नीचे जाना है, लेकिन मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, उल्टा वहां से आ जाता है रिवर्सल और मार्केट वापस आ जाता है ऊपर। सो वो जो लेवल होता है उसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट लेवल। फिर रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा? रेजिस्टेंस लेवल उसके ऑपोजिट कंडीशन है, जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एक पर्टिकुलर लेवल पे आके मार्केट आपका रुक जाएगा, वो लेवल मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा, सो वहां पे आके मार्केट वहां से रिवर्सल लेने की वापस कोशिश करेगा और नीचे आ जाएगा, दैट्स इट। सो उस लेवल को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। ये सबसे बड़ी चीज है। मैंने मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं कि जो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिस पे ट्रेड करते हैं, मैं खुद भी उस कैटेगरी में हूं, मैं खुद भी कुछ चीजों का ट्रेडिंग सिर्फ और सपोर्ट और सिर्फ रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही करता हूं, दैट्स इट। मैंने मेरे चैनल पे बैंक निफ्टी के एनालिसिस के वीडियोस पोस्ट किए हैं, चार्ट्स पोस्ट किए, जिसके अंदर मैं लेवल्स ड्रॉ करके देता हूं। वो लेवल्स क्या होते हैं? वो लेवल्स दूसरा कुछ नहीं, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। वो कैसे निकालना है, उसमें आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में कवर करा देंगे। अभी के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। ऑलराइट, सो ये दो चीजें आपको दिमाग में रखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये एक टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आएगा प्राइस एक्शन के कैटेगरी में दूसरी चीज आएगी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। व्हाट इज कैंडलस्टिक? आपने, अगर आप जस्ट मार्केट में एंटर कर रहे, आपको बहुत कुछ नहीं पता है, आपको लगेगा व्हाट इज कैंडल भाई। सो कैंडल एक यूनिट डायग्राम है टू रिप्रेजेंट प्राइस मूवमेंट ऑफ मार्केट। कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखेगा। दो तरीके के कैंडल्स होते हैं, एक ग्रीन कलर का दिखेगा, दूसरा दिखेगा रेड कलर का। अभी के लिए मैं बस इतना बता देता हूं कि जो ग्रीन कलर का कैंडल है वो कुछ इस तरीके का है। फिर उसके अंदर आता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम मतलब एक कैंडल कितने मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, तो ये इंडिकेट किया जाएगा कि ये जैसे एक चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट के अंदर जो एक कैंडल है वो एक 15 मिनट के इंटरवल में प्राइस का क्या मूवमेंट रहा वो इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं कहता हूं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, सो एक कैंडल रिप्रेजेंट करेगा 5 मिनट के इंटरवल में क्या प्राइस का मूवमेंट रहा, वो वाली चीज कैसे इंडिकेट करेगा। सो बेसिकली जो कैंडल आपको दिख रहा है, ग्रीन एंड रेड कैंडल आपको यहां पे दिख रहा है, सो ये कैंडल्स के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज, तीसरा होता है हाई, चौथा होता है लो। ग्रीन वाला कैंडल कुछ इस तरीके से होता है, ये होता है उसका ओपन, आप देख सकते हैं वहां पे, ये लेवल को ओपन कहते हैं। दूसरा जो लेवल है उसका वो होता है आपका क्लोज। हाई, जो ऊपर पतला डंडी दिख रहा है ऊपर वो जाएगा हाई, और जो नीचे आपको डंडी दिख रहा है नीचे की साइड में वो होता है आपका लो। ऑलराइट, सो ये ओपन से मार्केट चालू हुआ, जहां तक हाई है वहां तक गया था, वापिस जो लो है वहां तक गया, वापिस ऊपर गया, और जो क्लोज है वहां पे क्लोज हो गया। ऑलराइट, सो 5 मिनट के अंदर ये सब हुआ, और वो कैंडल का आपको देख सकते हैं आप, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो के वैल्यूज क्या आते हैं उस स्टॉक के, आप ये देख सकते हैं, ये इजी पार्ट है। ऑलराइट, रेड वाले कैंडल में क्या हुआ, ओपन देखिए ऊपर के साइड में है, क्लोज नीचे के साइड में है, क्योंकि मार्केट ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ, दैट्स वाई वो रेड कलर में गया। अगर ओपन नीचे है क्लोज ऊपर तो वो ग्रीन कलर में जाएगा। ऑलराइट, हाई एंड लो जो है वो उसके भी सेम ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये होता है कैंडल स्टिक। और ये कैंडल स्टिक जो है मैंने अभी जो आपको दिखाया, ये एक जो है
आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक टाइप का मैंने ड्रॉ करके दिखाया। चार्ट अगर आप देखेंगे तो आप उसमें देख पाएंगे कि बहुत डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कैंडलस्टिक दिखते हैं। तो उनके टाइप्स के कॉम्बिनेशंस पे बनाए जाते हैं कैंडलस्टिक के पैटर्न्स, और वो पैटर्न्स पे हम लोग जज कर सकते हैं कि आफ्टर दैट पैटर्न मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ऑलराइट, उसको कहा जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, सो ये जो पैटर्न है इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बन जाएगा, एक बढ़िया सा ट्यूटोरियल अच्छा डिटेल में मैं आपको बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर बहुत सारे तरीके के पैटर्न्स है, वो सारा अभी आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो आपको दिखेगा कि इतने सारे टाइप्स के पैटर्न्स है। ये पैटर्न्स इतने पढ़ना जरूरी नहीं है, मैं आपको बता दूं मेरे एक्सपर्टाइज से एक 3 से 4 पैटर्न्स अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी निकल जाएगी मार्केट के अंदर। सो डोंट वरी, इतने पैटर्न्स देखने की जरूरत नहीं है, मैं वीडियो में कवर करवा दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि वीडियोस डेफिनेटली आने वाले हैं। उसके बाद आता है, एक तो हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद आपका आएगा चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या डिफरेंस है? हम लोग जो बेसिकली सिर्फ कैंडल्स को कंबाइन करके या वॉच करके जो पैटर्न्स डिफाइन करते हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए। चार्ट पैटर्न के अंदर कैंडलस्टिक मूव करने के बाद जो लेवल्स बनती है उन लेवल्स को कनेक्ट करके कुछ तरीके के पैटर्न्स हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं, उनको कहा जाता है चार्ट पैटर्न। ओके, चार्ट रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। कैंडल है, कैंडल का दूसरा टाइप है हाइकनेशी कैंडल है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बहुत सारे तरीके हैं, लेवल्स है, सब है, लेकिन सबसे पॉपुलर जो है वो यूज किया जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न, और दूसरा फिर यूज किया जाता है लाइन चार्ट। तो हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करेंगे प्राइस एक्शन के लिए, वो सबसे बेस्ट है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए सबसे बेहतरीन पैटर्न वही है। ठीक है, ये एक चीज आप समझ गए। सो चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें जो है ये आते हैं आपके प्राइस एक्शन के अंदर। और भी कुछ चीजें हैं लेकिन अभी के लिए वो आपको बताना मैं जरूरी नहीं समझता, डिटेल में हम लोग देख लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अभी जो दूसरा तरीका मैंने आपको बोला टेक्निकल एनालिसिस का, एक और तरीका है। पहला तो मैंने आपको बोला बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, दूसरा जो तरीका है वो है बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर कुछ टूल्स बने हैं मार्केट में जिनको कहा जाता है इंडिकेटर। क्या है ये टूल्स? जो मार्केट का डेटा है ये इतना वास्ट कंटेंट है दोस्तों, जिसके अंदर डेटा के बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे। अभी के लिए कोई बर्डन मत लीजिए। सो वो जो डेटा है वो डेटा को डिफाइन करने के लिए कुछ टूल्स मार्केट में डेवलप किए गए हैं, उन टूल्स को कहा जाता है इंडिकेटर्स। और कभी कभी प्राइस एक्शन जो है उनको और इन इंडिकेटर्स को भी कंबाइन किया जाता है, होता है, वो भी कंबाइन होता है, उसको भी टेक्निकल एनालिसिस ही कहते हैं। लेकिन प्योरली टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स भी होता है। सो उसके अंदर इंडिकेटर्स के क्या क्या टाइप्स है? मार्केट के अंदर बहुत तरीके के इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है मोमेंटम इंडिकेटर, फिर आता है आपका ट्रेंड इंडिकेटर, फिर वॉल्यूम टाइप का इंडिकेटर होता है, फिर ऑसिलेटर्स टाइप का इंडिकेटर होता है, और एक होता है कस्टम इंडिकेटर। कस्टम इंडिकेटर हम लोग खुद डेवलप कर सकते हैं, मैं खुद उसमें डेवलपर हूं, मैं उसमें काम करता हूं, बहुत सालों से उसमें काम करता हूं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके आप लोग खुद का इंडिकेटर डेवलप कर सकते हैं, और वो जो इंडिकेटर है उसको आप यूज कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के पर्पज के लिए। दैट्स इट। अभी ये जो मैंने आपको टाइप्स बताए, ट्रेंड इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर, ऑसिलेटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के टाइप्स कवर कर दिए जाएंगे इस चैनल पे, वन बाय वन स्टेप एट ए टाइम। ध्यान में रखिएगा, ये 4 मैंने स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं जो कि मैं बताता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। एक एक स्टेप आपको एट ए टाइम लेना होता है। सो उसी तरीके से इसमें भी एक एक स्टेप लेना होता है, तभी आप बन जाएंगे सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल ट्रेडर, मैं ये कहूँगा। ऑलराइट, अभी बीच में मैंने आपको एक वर्ड यूज किया स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी भी एक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। क्या होता है स्ट्रैटेजी? सो ये जो हमने अभी चीजें देखी, प्राइस एक्शन के पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उसके बाद जो इंडिकेटर्स, इनको ना कंबाइन कर सकते हैं हम लोग और एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई प्रोजेक्ट कैरी ऑन करना है तो आप एक स्ट्रैटेजी पहले डिसाइड करते हैं ना कि ये प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन मैं किस तरीके से करूंगा, ऑन पेपर आप पहले लिखते हैं। सो काइंड ऑफ सेम चीज है स्ट्रैटेजी, जो कि मार्केट में यूज हो जाती है।
सो ये क्यों बनाई जाती है स्ट्रैटेजी? पहले तो इन स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करना पड़ता है और फिर टेस्ट करने के बाद आपको जब रिजल्ट्स मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रैटेजी मैं यूज़ कर सकता हूँ। कोई भी स्ट्रैटेजी आप सीखिए, यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आप पेपर ट्रेड करिए। पेपर ट्रेड क्या होता है? पहले आपको पेपर पे चेक करना होता है। जब भी आप ट्रेड लेने जाएंगे तो पेपर पे ट्रेड लीजिएगा, सिर्फ लिख लीजिएगा इतने बज के इतने मिनट, ये जस्ट मैंने एंट्री की ये प्राइस पे, मुझे लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जा रहा है तो लिख लीजिएगा। सो सक्सेस रेट निकलेगा। सक्सेस रेट निकलने के बाद आप एक फिक्स वहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो सेट कर सकते हैं और फिर आप उसमें काम कर सकते हैं। सो स्ट्रैटेजीज हमें खुद बनानी पड़ती है या हम लोग जो पॉपुलर स्ट्रैटेजीज है वो भी यूज कर सकते हैं, बट स्ट्रैटेजी इज आफ्टर ऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर्स, दैट्स इट। सो ये होता है स्ट्रैटेजी। सो ये जो सारा कंटेंट है ना, ये मैंने आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे डिफाइन करके दी और सिर्फ कैंडलस्टिक आपको बता दी क्योंकि वो नेसेसरी है पहले स्टेप पे बताना। सो ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये सारे यूज करके जो बनता है आपका, ये होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। अभी ये सब छोड़ के जो एनालिसिस का दूसरा तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें से कोई भी चीज यूज नहीं होती है, ये ध्यान में रखिएगा। वो क्या होता है आप हमारे सेकंड चैनल पे जाके देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। अभी मैंने तो पूरा एक लिस्ट ही बना के रखा है कि कितने वीडियोस इसके आगे आने वाले हैं। सो 1 by 1 एज अ सिलेबस मैंने एक सेट किया हुआ है और मुझे पता है कि आगे आने वाले 2 महीनों में 3 महीने में मुझे कौन से 30, 40, 50 वीडियोस डालने हैं। सब उसी सीक्वेंस में वहां पे मैं कंडक्ट करने वाला हूं और वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूं। सो पहली चीज क्या करनी है, ये वाले वीडियो को लाइक करिए। दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन पे हिट करके वहां पे ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, सारे नोटिफिकेशंस आपको आएंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के। तीसरी चीज, हमारा टेलीग्राम चैनल है ट्रेड हंटर, ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, लाइव अलर्ट्स हम लोग उस पर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं और स्टॉक्स का अपडेट, जो इंडियन मार्केट, फॉरेन मार्केट से रिलेटेड हर अपडेट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का हमारा जो सेकंड चैनल है वो जाके ज्वाइन करिए, स्टॉक हंटर। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक अवेलेबल है। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।